वो कहते हैं ना काम करो अखबार में डालो, मीडिया में। जरा ये हमारा नेचर दूसरा है कि हम जरा अखबार में नहीं डालते हैं। मैंने नंबर प्लेट लगाई है, मेरे बच्चे का जन्म था तो मैं रामगढ़ में नंबर प्लेट लगा रहा था, सांबा के नीचे बॉर्डर पे वहाँ मंडल प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट मंडल बोलते हैं, तो वहाँ फ़ोन नहीं चलता है। तो जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी गाड़ी वो थी, मैं सांबा से हॉस्पिटल, वो मुझे कभी कभी मैं रात को ड्राइव करता हूँ सोया हुआ, कि मैं सुबह तो सब ठीक था, तो ये 50 काले हैं, तो मैं प्लेट्स लगा रहा था। पहाड़ी समाज बीजेपी की लीडरशिप के जरिए दिल्ली में होम मिनिस्टर और अमित शाह और मोदी जी को जब बीजेपी की लीडरशिप को मिलता है, तो गुर्जर समाज को किसने रोका है? उनका भी तो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बताए हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा छीना जा रहा है, उनको क्यों दे रहे हैं? जब उनको देना है जब नहीं देना है, बात करके होती है ना, मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलते? जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल के साथ साथ यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर में जो है वो 3 MP होंगे, जिनमें से अभी हाल ही में भाजपा ने जो है वो सरप्राइज गिफ्ट ही समझ ले जो दिया है गुर्जर कम्युनिटी को। और हमारे साथ है इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नाम के साथ तो जो है इंजीनियर है, इससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो है सफर शुरू होने वाला है। क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी और किस तरह से जो है वो लोगों की आवाज बनकर लोगों की खिदमत की जाएगी। सबसे पहले जम्मू बुलेटिन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो। लेकिन लैम्पलाइट की दुनिया से दूर एक ऐसा सिपाही जो आज जिसने फतेह हासिल कर ली, हम जानना चाहेंगे इससे पहले आपका सफर क्या था, और जिस तरह से अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, तब आप सबकी नजरों से दूर छुपकर किस तरह के कार्य कर रहे थे कि आज सीधा आपको MP बना दिया गया। देखिए, मैं अपने मीडिया के बंधुओं से कहूँगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा ताल्लुक़ है मीडिया से, कि हमें थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे बीजेपी को, तो फिर हम समझेंगे कि जो मीडिया की लाइमलाइट में लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। अगर कांग्रेस की चश्मे से देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस का ही बड़ा चश्मा है, उसी के सारे, बड़ा बेटा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, छोटा बेटा PDP है, अब तो कई ट्विंस हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए, उसके काम को समझने के लिए, उसकी लीडरशिप को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपना माइक्रो लेंस रखना चाहिए, ताकि हम मीडिया की जो हमारी माध्यम की जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पिलर है, उसके साथ भी इंसाफ हो और रियल पिक्चर लोगों के सामने आए। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, बहुत सारे हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, हमसे सीनियर कार्यकर्ता है, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के मीडिया को उनका नाम तक भी पता होगा। बहुत लोग हैं जो मेन लोग हैं। तो आपने जिस तरह से इंजीनियर से लेकर आपने वहाँ पर स्टूडेंट फेडरेशन का आप हिस्सा रहे, उसके बाद में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो ये सारे सफ़र आपने कब से तय करना शुरू किए और किस तरह से आपने इन सफ़र में जो है आगे बढ़ते गए और कदम कभी पीछे नहीं हटाए? कल भाजपा कार्यालय में जो एक आपके लिए फैसिलिटेशन प्रोग्राम था, हम भी वहीं पर थे। एक लाइन जो है वहाँ पर कही गई थी कि आपने कहा कि वहाँ पर जो है वो काम नहीं करने दिया जा रहा या मुझे आने का मौका नहीं मिल रहा, ये लाइन जो है वो किस तरह से आई? मैं आपकी बात को समझा नहीं, आपका सवाल क्या है? जब वहाँ पर रविंद्र राणा की बात करते हैं या अशोक कुल जी की बात करते हैं, वहाँ पर एक स्पीच हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि आपको हमेशा से कहा गया कि आप काम करिए, फल की चिंता ना लीजिए, लेकिन आपने कई बार उनसे ऐसा कहा कि काम को सराहा नहीं जा रहा है या काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है या काम को जो है वो तवज्जो नहीं मिल रही। मेरे लिए जो आपसे खबर है, मैंने तो कभी फल की इच्छा नहीं रखी है। हम काम करते हैं, फल की इच्छा रखते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े सीनियर कार्यकर्ता जो हैं वो दोबारा संघ में चले जाते हैं, और ये ऐसी परंपरा नहीं है कि कांग्रेस अदर पार्टीज़ में कोई कार्यकर्ता 2 MLA 1 MLA एक बार MLA बन जाए तो कभी वो सीन से बाहर जाए तो वो तो डिमोरलाइज हो जाता है। कई बार बड़ी बड़ी पार्टियां 60-60 साल वाले लोग छोड़ देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और कल्चर ऐसा नहीं है। इसकी जो तहजीब है, इसमें पहले देश का
देश के हित में काम होता है, फिर पार्टी के लिए काम होता है, फिर सेल्फ का। अब हम जैसे कार्यकर्ताओं को अभी सेल्फ का टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए ये हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम को हमें समझना पड़ेगा, काम को समझना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को, हमने कभी भी अपने लिए, मैंने मुझे 14 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। 2 बार प्रदेश का सचिव रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, जिला रामबन का, डोडा का प्रभारी रहा हूँ, वहाँ से अच्छे रिजल्ट आए एज डोडा से। स्टेट में मुस्लिम और ट्राइबल के मोर्चों को मैंने अक्रॉस द स्टेट वो करा है। मैंने शुरुआत में जब करा, उन दिनों बीजेपी कहीं सत्ता से बहुत दूर थी, तो हमें लोग कहते थे कि फतुए लगते थे। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा ही देखते हैं कि ये नंबर होता है, डेमोक्रेसी है, हमने अडेप्ट करा है इसमें। इसी तरह लोग, जब कांग्रेस शुरू में आई तो लोग नफरत करते थे, ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी कोशिश रही है कि इसके हम रुकन हैं और ये मेन स्ट्रीम जम्मू कश्मीर की पार्टी बने, जम्मू कश्मीर के हर तबके की ये आवाज़ बने, जम्मू कश्मीर के हर तबके की आवाज़ बने। और सबसे बड़ी बात है जो इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी की जो आँख है देखने वाली, कि हम जैसे कार्यकर्ता जो फल की इच्छा नहीं करते, वो तो मुझे लगता है लेज़र वाली आँख है कि वो पहाड़ के वो तो इतना देखती है कि वो हम जैसे कार्यकर्ता को भी एक जिम्मेदारी से उस पर भरोसा रखा है, एक इत्मीनान रखा है। तो हमारी एक आदत है कि हम काम करते हैं, मन से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। आज ईमानदारी वाले कार्यकर्ता की जीत है। इसके अलावा समाज में हमें बहुत मौका मिला है अपनी लाइफ में कि हम समाज के नौजवानों को, यहाँ डोगरा समाज के लोगों, गुजर बकरवाल बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमें एक चेतना यात्राओं में ज़िंदगी में ऐसा मौका मिला। हमारे माध्यम से जो स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाई, वो कभी सोचते नहीं थे कि हम कॉलेज में जाएंगे, तो वो आज वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेसर हैं। हमारे लाए हुए कार्यकर्ता यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बने, यहाँ एलजी बने, यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बने हैं। हमें खुशी रहती है। हमने कभी ज़रा थोड़ा, हमारा सोशल स्टफ ज़्यादा है पॉलिटिक्स से, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो हम जिसको पॉलिटिक्स समझते हैं, वो पॉलिटिक्स होती है कि अपने समाज को कभी ग्रो नहीं करना है। तो हमने तो हम तो मेन स्ट्रीम के करीब पहुँचे हैं, और बहुत करीब आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें मौका देंगे सेवा करने का। और ख़ासकर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर समाज के को, हर रीजन के, सब रीजन के को आप अपना एक सिर का ताज समझते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है और खुद देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपने कहा कि भाजपा की विचारधारा को समझने की ज़रूरत है। अगर लोग भाजपा की विचारधारा को नहीं समझते, फिर 2014 से लेकर अब तक भाजपा किस तरह से आती? नहीं, आपको हमने क्वेश्चन उसमें कहा, आपके क्वेश्चन का हमने आंसर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन माननीय रामलाल जी थे, तो एक संगठन मंत्री जिसके टेनर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हों चीफ मिनिस्टर से, तो वो दोबारा संघ में काम के लिए चले गए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इन पॉलिटिकल जमातों में कांग्रेस की जो औलाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अदर अन्य लोग, इनमें आप किसी को पावर से, मीडिया से थोड़ा सा दूर करो तो ये तो सफोकेशन से या बिक जाएंगे या हॉस्टाइल हो जाएंगे, अपने ज़मीर को बेच देंगे। हम जैसे कार्यकर्ता को, हम झंडा लगाते थे, हमारा झंडा ही तोड़ देते थे, हमारे कार्यकर्ता पे 50 केस पड़ते थे जहाँ। ये तो 14 के बाद थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। हमने तो कई केसेस चल रहे हैं पॉलिटिकल अपोनेंट्स के, एंटी सोशल एलिमेंट्स के। तो हम काम करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, कल भाजपा के कार्यक्रम में इसका बहुत बार जिक्र हुआ जिस तरह से, तो कितनी मुश्किलें रही आपके इस सफ़र में यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिफरेंट प्रोग्राम से लोगों में जाती है। एक मैंने प्रोग्राम का करा कि 1 वोट 1 नोट,
एक डिब्बा बनाया था कि हर आदमी को एक नोट देना है, वो 1 रुपये का दे, 100 रुपये का दे, 50 रुपये का दे, 2 रुपये का दे। इस तरह मैं अपनी गाड़ी में अकेला ही पूरी गाड़ी भर के मैं रामबन जिले का इंचार्ज था और एरस्टवाइल डोडे का सामान पहुंचाना था। तो मैंने अपनी गाड़ी में, जैसे घर में हम काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में लोग सरसरी काम करते हैं, कौन देख रहा है, कैलकुलेशन, हाँ जी मैं हो आया। लेकिन हमें इतना एंथोजियम, इतना शौक, मैं जा रहा हूँ खिलैनी जैसी जगह, वहाँ वर्टिकल पहाड़ है, रात 11 बजे मेरा वो बेल्ट टूट गई। तो मैंने सोचा मेरे ब्रेक तो भी नहीं है, बैटरी भी नहीं चार्ज हो रही है, तो पावर स्टीयरिंग भी ख़त्म हो गया। जब बेल्ट टूट जाती है तो मैं अभी, मेरा 25-30 किलोमीटर डोडा तक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो बेल्ट फंस गई उसमें, तो मेरा इंजन सीज हो गया खिलैनी में। वहाँ मतलब कोई था नहीं, तो हमारे जो जिला प्रेसिडेंट थे, क्योंकि मैं जिला का इंचार्ज था, फिर मेरी जिम्मेदारी लगी कि डोडा और किश्तवाड़ का भी सामान ले जाओ। तो वहाँ मेरा इंजन सीज हो गया। फिर मैंने डोडा एरस्टवाइल में ढूंढा, कोई सामान मिल जाए, बेल्ट नहीं मिली। एक हफ्ता चलते रहे। वैसे शेयर मैं कर गया थोड़ा सा एक्सपीरियंस। इस तरह के अनेक एक्सपीरियंसेस हैं। वहाँ डॉक्टर निर्मल सिंह जी उन दिनों वहाँ के उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर थे, वो टूर पे थे, तो वापस आए असर वगर में, कहते जी आप की गाड़ी का इंजन सीज हो गया, कैसे होगा ये? मैंने कहा जी अभी गाड़ी का इंजन सीज हुआ है, मेरा इधर तो वैसे मजाक करा, अपना इंजन सीज हो गया है। तो हमने ऐसे मजाक करा, तो मैंने कहा हम हैं अभी तो गाड़ी भी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? तो फिर हमने जम्मू में से, यहाँ से वो लिए गाड़ी, तो उन्होंने लाया उनको टोचन करके। तो इस तरह से अब 4 लाख मैंने पोस्ट कार्ड लिखा है मुस्लिम समाज को। जो वाजपेयी जी की अपील थी कश्मीर जमहूरियत और इंसानियत की, मुझे लगता कोई कार्य ये सोच होगी। 4 लाख पोस्टर 25 पैसे वाला जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट पे अपील करी है, जो भी उसमें से 40 साल प्लस मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समाज का। उसमें बहुत सारा रिएक्शन भी आया, गाली गलौज भी आया, हमने बर्दाश्त करा, हम उससे ताकत लेते हैं। मैंने नंबर प्लेट लगाई हैं। मेरे बच्चे का जन्म था तो मैं रामगढ़ में नंबर प्लेट लगा रहा था, सांबा के नीचे बॉर्डर पे वहाँ मंडल प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट मंडल बोलते हैं, तो वहाँ फ़ोन नहीं चलता है। तो जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी गाड़ी वो थी, मैं सांबा से हॉस्पिटल, वो मुझे कभी कभी मैं रात को ड्राइव करता हूँ सोया हुआ, कि मैं सुबह तो सब ठीक था, तो ये 50 काले हैं, तो मैं प्लेट्स लगा रहा था। इस तरह के बहुत कार्यक्रम हमें करना। महासंपर्क अभियान, जिसमें से हम दुनिया की सबसे बड़ी, मैं इंचार्ज था स्टेट का, मुझे देश में के हर कोने में लेक्चर करने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है, बड़े बड़े नेताओं से सीखने का। माननीय राजनाथ जी यहाँ स्टडी ग्रुप बना कि अगर बीजेपी 15 MLA ले जाए तो स्कीम चेंज हो सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ हमारा वो बनेगा, तो हमने उनसे भी सीखा। फिर मोदी जी 2013 में यहाँ फर्स्ट को आए, यहाँ MM कॉलेज में एक सैलाब लोगों का आया, उसमें गुजर कम्युनिटी का 3600 पगड़ी और 8,500 टोपी, स्कल्प कैप। जम्मू में, खट्टी तालाब में, बठंडी में, हमने पंजाब से, दिल्ली से टोपियाँ मंगाई, जो कि टोपी 15 रुपये की होती है, हमें 6 रुपये की टोपी मिली। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को पहन के, लोगों को वो था। मोदी जी ने कहा कि हम पॉलिटिकल एम्पावर करेंगे, करा उन्होंने। दे रहे हैं जम्मू कश्मीर को, कभी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दे रहे हैं, कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं। आज इस समाज को, कभी इस समाज ने सोचा था 70 साल में कि हमारे समाज में से भी किसी को राज्यसभा में भेजेंगे और देश के नेतृत्व के लिए भेजेंगे? कभी इन्होंने सोचा, जिन्होंने इनकी गर्दनें काटी, इनकी ज़मीनें JDA में डाली, 25-25 साल पहले बीजेपी तो नहीं थी, और इनसे इनके वोट लिए, ज़मीन भी इनकी काट दी और वोट भी इनसे ले लिया। अभी एक मेरा प्रश्न यहाँ पर रहेगा, आप भी जानते हैं कि गुज्जर और पहाड़ी के बीच में जो इशू चल रहा है ST को लेकर, तो जिस तरह से भाजपा ये कहती है कि उन्हें ST स्टेटस दिया जाएगा, आप क्या सोचते हैं, क्या उन्हें ST स्टेटस दिया जाना चाहिए पहाड़ियों को? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं एक ग्राउंड का कार्यकर्ता हूँ और मैं सभी समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ, उस सभी समाज की जीत है। मैं पहाड़ी और गुज्जर का जो इशू क्रिएट करा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद ने, जब वो भाग गए थे बाहर रिगिंग के बाद, तो 96 में उन्होंने आपस में 2 कम्युनिटी में तकसीम करी, क्योंकि उनका एक एजेंडा है अंदर से
कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान, इवन जो कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान है इसका अनंतनाग का, कुपवाड़ा का, बारामूला का, बांडीपुरा का, शोपियां, जहाँ जो बाहर के जो बाहरी ज़िले हैं, एरसबेल डोडा है, रजौरी पुंछ का है, उनको सिर्फ वोट बैंक रखा है उन्होंने वेज क्रिएट करी दो भाई में। लेकिन जब यहाँ जो शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल को मिला है, बड़ी मेहनत के बाद मिला है, इसमें आधी से ज़्यादा कम्युनिटी नोमैडिक है, जो खाना बदोश है, जिनके घर नहीं है, जिनका कोई अपना कल्चर है, उसको बचाने की ज़रूरत है। अब पहाड़ी का जहाँ तक डिमांड है, उसमें हमारे पास लीडर की स्टेटमेंट और जो बैकवर्ड कमीशन होता है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। किसी को ट्राइबल या रिजर्व देना, 50% रिजर्वेशन ही होती है, ज़्यादा नहीं। इसमें बहुत सारे तबके होते हैं, कैटेगरीज होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहाड़ी समाज हमारा समाज है, वो भी, उनका भी प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी होम मिनिस्टर है, वो अपनी बात रख सकते हैं। मतलब उनका हक नहीं बनता है इसकी? मैंने कहा वो अपनी डिमांड रख सकते हैं। इसी तरह गुजर को लगता है हमारा छीना जा रहा है, तो उनके भी अमित शाह और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने गुजर समाज में सियासी शऊर पैदा नहीं होने दिया, पॉलिटिकल एक्सपोजर सिर्फ हैंड टू माउथ, नौकरी तक महदूद करा, वोट बैंक तक महदूद रखा मेरे समाज को। उनको बात करनी चाहिए होम मिनिस्टर से कि हमारी ये हम तो अपने हमारी तो कोई सीमा में ही हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, लेकिन इनको भी बात करनी चाहिए। वो तो दे रहे हैं ना, ले थोड़ी रहे हैं। अगर गुजर समाज को लगता है ले रहे हैं, तो गुजर समाज को भी मिलना चाहिए। अगर पहाड़ी समाज बीजेपी की लीडरशिप के जरिए दिल्ली में होम मिनिस्टर और अमित शाह और मोदी जी को जब बीजेपी की लीडरशिप को मिलता है, तो गुजर समाज को किसने रोका है? उनका भी तो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है ना। वो बताए हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा छीना जा रहा है, उनको क्यों दे रहे हैं? जब उनको देना है या नहीं देना है, बात करके होती है ना, मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलते? अब इन्होंने कब डिमांड करा कि हमें राज्यसभा में गुजर समाज को राज्यसभा में भेज दो? इन्होंने तो उल्टा कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक आदमी मतलब इतना सोशल, मेरा तो खुश होता हूँ, नींद भूख पूरी है, नींद आ जाती है कि मेरे लाए हुए पोते, अभी मेरी इतनी उम्र नहीं है कि वो 50-50 लाख के पैकेज पे बाहर कंबोडिया में एक हमारी जसरोटिया लड़की है, टॉप करा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज़्म में उसने, वो इजिप्ट गई, वहाँ लंदन में गई स्कॉलरशिप पे, आज लाए हुए चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हमारा काम, हम वो कहते हैं ना, काम करो अखबार में डालो, मीडिया में। ज़रा ये हमारा नेचर दूसरा है कि हम ज़रा अखबार में नहीं डालते हैं। अखबार वाले भी मेहनत करें। हम ये नहीं कहते कि हम अखबार में नहीं डालें, जहाँ मीडिया में नहीं डालें, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं डालें, हम कहते हैं वो भी थोड़ा मेहनत करें। हमारा ये, हमने नहीं कहा कि वो, हमने कहा कि काम में थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमने ये कहा, ये नहीं कहा कि मीडिया काम नहीं करता है, उसको भी सरवाइव करना है। उसको भी मैं भी एक अखबार निकालता था डेली इंग्लिश की, जाम्बुलोचन टाइम्स के नाम से। कोरोना में मैं भी थोड़ा, मुझे पता है सरवाइव भी मुश्किल है, बट समाज को भी लाना है सामने, दृश्य तो लाना है ना, पिक्चर तस्वीर तो लानी है ना समाज की। चलिए, अब आप फाइनली वहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एमपी हैं आप, लेकिन आप ये बता दीजिए, क्या जम्मू की जिस तरह से जॉब्स को लेकर किस तरह से वहाँ पर बात होगी, और क्या आपकी आने वाली रणनीति रहेगी गुज्जर समुदाय के साथ साथ आप पूरे जम्मू कश्मीर की किस तरह से बात करने वाले? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार है, जहाँ जो बिजली में, जहाँ रहबर तालीम है, जहाँ जितने भी लोग आज हमारे नौजवान भाई बहन हड़ताल पे हैं, इनको इनकी ज़िंदगी का शोषण करा है पुरानी सरकारों ने। हम इनका कहीं ना कहीं बेवट लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लूर करा है। हाँ जी, आपको लगा दिया 500 रुपये पे, आपको 1500 रुपये पे लगा दिया। अब वो लाइनमैन 500 रुपये पे आप लगाओगे, मुझे बताइए 500 रुपये से वो क्या करेगा बेचारा? अब लगाए हैं, अब इतना नौजवान बेरोजगार है, उसको यही बताया है पक्का हो जाएगा 15 साल बाद, 20 साल बाद। अब जब उन्होंने लाइन ही ऐसी, कोई विजन नहीं था, वो एंजॉय करते थे, टेक्निकल एयरपोर्ट का बिल बनता था, आज नहीं बनता है। आज किसी पेंशनर के खाते में पेंशन आती है, सोचा कभी? मेरा गरीब गुजर, मेरा गरीब दलित, गरीब ऊपर जाति का आदमी, गरीब आदमी 10-10 रुपये इकट्ठे करता था इलाज के लिए। आज 5 लाख का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में आप करवाइए, कभी सोचा?
इसी का नाम है सबका साथ सबका विश्वास। सबका वहाँ थोड़ी ना लिखा है कि अब कांग्रेस जितना अब वो बौखला गई है कि यार ये तो वोट बैंक था हमारा, भाग गया। अरे नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों की भी पोर्टल और आप लोग भी नहीं छोड़ते हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन मैंने बीजेपी के कार्यकर्ता या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं कि जो कहते हैं कि अगर मैं नीडेड हूँ तो मीडिया वाले बुलाएं मुझे। तो अब मीडिया वाले कहें कि आपको ये बोलना है, तो मेरे ख्याल से वो इंसाफ नहीं होता है समाज से भी और जर्नलिज्म से भी। ये मेरा मानना है, अपनी सोच है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ गुलाम अली खटाना जी। किस तरह से नुमाइंदगी करेंगे वो बता दिया, और किस तरह से हमारे अगर डेली वेजर्स की बात करते हैं या हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं वहाँ पर भी बात हुई। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर एसटी के राइट को लेकर, उसका जो विवाद अभी भी चल रहा है, कल रविंद्र राणा जी से भी पूछा गया था, उन्होंने कहा कि उन्हें भी जो है वो एसटी स्टेटस दिया जाएगा। अब ये देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है उन्हें एसटी स्टेटस मिलता है और ये विवाद जो है वो थमने का नाम लेता है। हालांकि इसका जो सही तरह से स्पष्ट जो है जवाब नहीं मिल पाया, जवाब तो जो है वो गोलमोल ही मिला। इसमें आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।